धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक भी हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। कौशिक साहब, कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष को बदल दिया है, क्या सोचती है बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो दीपक वैद्य जी को बधाई देते हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे कि कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं चल रही है, चाहे वो संगठन और सरकार की जो अनेक समय में देखे हैं, चाहे वो निगम में नियुक्तियों के समय में हो, जो बातें समय समय पर आई है, और उसके बाद में जो मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि बदलाव होगा, तो आपस इस सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि जो आवाज मोहन मरकाम जी उठाते थे, कहीं न कहीं उनको अवॉइड करने का काम पार्टी के द्वारा की गई। इतने जवाबदार होने के बाद भी कहीं न कहीं उनको किनारे लगाने का जो दिख रहा था, स्पष्ट सत्र के अंदर भी, हाउस के अंदर भी दिख रहा था और हाउस के बाहर भी। तो मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कि मैं जो बोलूं हाँ में हाँ बोले तो ठीक है अध्यक्ष, और यदि वो बात करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा और उसी का ये जो परिणाम है कि जो बदलाव हुआ है। लेकिन कौशिक जी, आपको लगता है कि एक युवा के हाथ में, एक सांसद के हाथ में, जिसने 2019 मोदी वेव में भी कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया था, उनके हाथ में कमान जाने से बीजेपी के लिए कोई चैलेंजेस बढ़ने वाले? देखिए, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं बढ़ेगा, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे दीपक वैद्य हो, चाहे भूपेश बघेल हो। कांग्रेस तो जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है, ये अपने वजन से ही डूब जाएगी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से करप्शन, वादा खिलाफी, हमारे जो कर्मचारी अधिकारी डीए को लेकर के सड़कों में बैठे हुए, जिनको उन्होंने घोषणा पत्र जारी करने के बाद में जो उनके साथ में वादा खिलाफी किया है, अनेक ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर में जाएंगे और निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की विदाई सरकार की होनी तय है। अभी आप कह रहे थे कि विपक्ष में रहते हुए आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शुरुआती रिएक्शन बता रहे हैं कि अब और पुरजोर तरीके से हम घेराबंदी करेंगे और तगड़े तरीके से अपने टारगेट को पूरा करेंगे। कैसे लगता है आपको कि सब ठीक? कांग्रेस के लोगों की मजबूरी है ये कहना। वो कैसे बोलेंगे कि उनको हटा दिया और ये इनको जो बनाए हैं तो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं बोल सकते चाह कर भी। उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। कौशिक जी, क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे की असल वजह है कि एन चुनाव के वक्त ये होगा? जो असल वजह है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई टोका टिप्पणी करे मेरे कार्यों के ऊपर में, कोई इसका समीक्षा करे, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। और इसलिए ऐसे कई अवसर आए हैं और हम लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से बातें हम लोगों ने सुनी है, ये दोनों के बीच में जो टकराहट चल रही थी, और एक तरफ से मोहन मरकाम निश्चिंत थे कि ऊपर वाले मेरे साथ देंगे, लेकिन आप देखे होंगे कि जो भी कारण हो, मुख्यमंत्री का उन्होंने सपोर्ट किया और मुख्यमंत्री उसको उतारने के लिए काफी समय से प्रयासरत थे, और अवसर आया तो उन्होंने उसको उतार दिया। आपको लगता है कि इस कदम से कांग्रेस पार्टी मजबूत बनी है या इस कदम से उन्होंने केवल एक डैमेज कंट्रोल किया है? मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल की बात भी नहीं है और मजबूत की भी बात नहीं है, क्योंकि वो अध्यक्ष जो बदल ले, जो यहाँ सरकार चला रहे हैं और संगठन चला रहे हैं, वो एक ही आदमी है, और उसको इनके बदलने से कोई सेहत में कांग्रेस का अंतर पड़ने वाला नहीं है, इनके बनाने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो चेहरा है जिसको लेकर के चुनाव लड़ेंगे और जो बातें आ रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की आम जनता ये तय कर ली है, और तय करने के बाद में कि जिन्होंने प्रदेश को धोखा देने का काम, महिलाओं को धोखा देने का काम, युवाओं को धोखा देने का काम, महिलाओं को धोखा देने का काम, युवाओं को धोखा देने का काम, किसानों को धोखा देने का काम, ऐसे लोगों की अब बारी आ गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनका उतारना तय है। जनता सोच करके बैठी हुई है। जब आपको परिवर्तित किया गया, यानी नेता प्रतिपक्ष के पद में परिवर्तन हुआ बीजेपी में, जब प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया बीजेपी में, इस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अब कांग्रेस में ये परिवर्तन की श्रृंखला दिख रही है, पहली बार डिप्टी सीएम बने हैं, अब अध्यक्ष बदले गए हैं, बीजेपी की सोच क्या है इसमें? देखिए, राजा साहब को तो झुनझुना पकड़ा दिए, और कब पकड़ा है? 4.25 साल निकल जाने के बाद।
अब वो स्वीकार के उस पर मुझे कुछ कहने टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी उससे खुश नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जिस प्रकार अरे बनाने का तो पहले उनको बनाते कुछ काम करने का अवसर मिलता, आज उनके हाथ में क्या है और क्या कर लेंगे। और जिस प्रकार से अभी बदले गए हैं, कितना उत्साह है क्या है, थोड़े दिन बाद में आपको पता लग जाएगा लोगों के बीच में कि कांग्रेस अध्यक्ष बदलने से कितना उनको लाभ मिला है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो अंदरूनी जो चल रहे थे उसमें मुख्यमंत्री जी सफल हुए हैं और उनको हटाने में, ये मैं कह सकता हूँ। कुछ तर्क आए हैं, आप इतने अनुभवी नेता हैं, प्रदेश के इतने पुराने नेता हैं, कुछ तर्क दिए गए कांग्रेस के द्वारा। उन्होंने कहा उन्हें स्वयं भी शायद चुनाव लड़ना होगा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, इसीलिए ये परिवर्तन किए गए हैं। कुछ युवा नेतृत्व से ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए परिवर्तन किए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि दीपक बैज में और मोहन मरकाम में अनुभव का कोई बहुत ज्यादा अंतर किसी के बीच में हो या उम्र का अंतर हो। युवा की यदि बात करेंगे तो ये बूढ़ा है, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि मोहन मरकाम भी बूढ़े हो गए थे। तो ये तर्क तो देना उनकी मजबूरी हो सकती है। चलिए, फिलहाल आप ये मानते हैं कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके विजय अभियान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिवर्तन बदलवो बदलवो का नारा जो दिया है पीएम साहब ने, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से कोई अंतर नहीं आएगा और बदलेंगे सरकार को। जनता ने तय कर लिया है, हमने तय कर लिया है और निश्चित रूप से सरकार को बदलवो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। धर्मलाल कौशिक साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक, हमारे साथ जुड़े थे। उनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस वजह से परिवर्तन हुआ। इस तरह के परिवर्तन पहले हो जाते तो बेहतर होता, लेकिन अब जिस वक्त पर हो रहे हैं इससे कांग्रेस को या व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं होगा।